हाँ, वीडियो शूट रेडी हुआ? सर कोई स्क्रिप्ट नहीं है क्या? मेरे रहते हुए स्क्रिप्ट का कोई काम है क्या? हम अपने आप में स्क्रिप्ट हैं। ओके सर। दिल से बात जो बोली जाती है वो जाती है पब्लिक तक। स्क्रिप्ट से काम थोड़ी होता है। ओके सर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके? मार्केट की गिरावट में जहां पर इन्वेस्टर परेशान है, वहीं पर 7:30 बजे का शो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग शो है, जहां पर इस गिरावट में कौन से स्टॉक अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कहां पर एफआईआई पोजीशन बना रहे हैं, कहां पे घटा रहे हैं, क्या क्या किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना चाहिए, हर चीज़ हर वीडियो में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पर आप लोग हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें तो देख लेते हो, लेकिन आज हम लेकर आए हैं ऐसी वीडियो जहां पर एफआईआई दबाकर अपनी पोजीशन को घटा रहे हैं और साथ में उस स्टॉक में कुछ है गड़बड़ भी। तो क्या है गड़बड़, जानते हैं सब कुछ एक बिग आई ओपनर वीडियो के तौर पे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला शेयर जहां पर एफआईआई अपनी पोजीशन को लगातार घटा रहे हैं वो है स्कॉट्स। अब ये स्टॉक कैसा है, किस तरीके से है, इसको देखने की कोशिश करते हैं जिससे आप सही डिसीजन ले सकें। तो सबसे पहले अगर इस स्टॉक पे नज़र डालते हैं तो 28.8 का स्टॉक पी है, वहीं पर इंडस्ट्री पी 25 है, आरओसी और आरओई 15.4 और 11.4 का है। बहुत एट्रैक्टिव आरओसी आरओई नहीं है जो मैंने कई स्टॉक में आपको दिखाने की कोशिश की है। डिट 52 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो -14.4 करोड़ का है। यहाँ पर जब हम इनके होल्डिंग्स पे आते हैं तो आप होल्डिंग्स पे पाओगे कि टोटल प्रोमोटर होल्डिंग घटी है, 28.10% हुई है। और जब एफआईआई की होल्डिंग पे आओगे तो एक ज़माने में 25.95% की होल्डिंग हुआ करती थी, जो आज के डेट में घटकर सिर्फ और सिर्फ 3.57% हो चुकी है। तो भयंकर वाला यहाँ पर एफआईआई कट है। जैसे एफआईआई बेच रहे हैं बट यहाँ पर ज़बरदस्त है। उसके बाद दूसरे शेयर का नाम लूँगा तो आप कहोगे हमारी दुखती नस पर आपने हाथ रख दिया सर, ये तो मेरे पोर्टफोलियो में भी फंसा हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में फंसा हो सकता है। और हम बात कर रहे हैं धानी सर्विसेज की, जिसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में प्रस्तुत किया गया था और उसकी तेजी के पीछे काफ़ी लोग फंस गए थे। यहाँ पर इनका कोई पी नहीं है। आरओसी और आरओई आपके सामने है, 3.40 और आरओई -4.64% है। डेट 2373 करोड़ का है। कहीं से कोई भी अट्रैक्टिव फिगर इनके सामने नहीं है धानी सर्विसेज का। वहाँ पे जब आप इनके होल्डिंग्स पे आते हो तो आप पाओगे कि एफआईआई ने जो एक ज़माने में 28.86% की होल्डिंग रखते थे, अब घटाकर 21.89% की होल्डिंग कर ली है। ये स्टॉक एक बिग लर्निंग है हर इन्वेस्टर के लिए जो सिर्फ भागते स्टॉक के पीछे परेशान होकर खरीदता है। और इसने दबा के लोगों को बर्बाद किया है, क्योंकि इसने हाई लगाया था 350 का और उसके बाद गिरते गिरते आ गया 50 रुपये। वहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। रिटेल वाले कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं सस्ता शेयर इसीलिए मजबूरी में लेता हूँ। मजबूरी में मत आइए स्टॉक मार्केट में। आपकी मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई का पैसा है। तो ये जुआ बाजारी नहीं चल रही है। यहाँ पर मेहनत के पैसे सही जगह डालोगे तो रिटर्न मिलेगा। मजबूरी में पैसे डूब जाएंगे तो उसके लिए सट्टा बाजारी अलग अवेलेबल है, जहां पे आप वो प्ले कर सकते हो। तो मेरी नज़र में ये दूसरा ऐसा शेयर है जहां पे आपको सबसे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। और मैंने चीज़ें आपको क्लियर कट बता दी। और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन से लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं। वहीं पर एक चीज़ और बता दूँ, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अकाउंट ओपन करें, भाई को प्यार दें। आज आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे और मुनाफा कमा पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, HEZ लिमिटेड। स्टॉक पी 9.58 का है
वहाँ पर अगर इंडस्ट्री पी देखें तो 12.7 है, आरओसी आरओई 12.8 और 11.9% का है, डेट 665 करोड़ और फ्री कैश फ्लो 428 करोड़, तो वो मिला जुला के ठीक है। स्टॉक भी ठीक ठाक है एज़ पर पी के हिसाब से। वहाँ पर जब आप होल्डिंग पे आते हो तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को 59.62% से घटाकर 55.13 कर लिया है। वहीं पर एफआईआई अपनी पोजीशन को 14.29% पे होल्ड किया करते थे, जिसको घटाकर 8.90% कर लिया है। तो मतलब यहाँ पे प्रमोटर ने भी माल बेचा है, एफआईआई ने भी माल बेचा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है। जैसे आप कहते हैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, किस में ना करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच आ जाता है कि आखिर हुआ क्या है, गड़बड़ क्या है। मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे क्विकली इन्वेस्ट कर देते हैं। बिना सोचे समझे कभी भी क्विकली इन्वेस्ट मत कीजिए। चीज़ों को देखिए, चीज़ों को जानिए, चीज़ों को समझिए और तब कीजिए इन्वेस्ट, जिससे आप सही फैसला ले सकें। अब इस कड़ी में अगला स्टॉक है जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइज लिमिटेड। उससे पहले टेलीग्राम हो गया है 2.0 न्यूज़ के साथ चार्ट का तड़का, जिससे हमारा परिवार फंसे नहीं बल्कि कमाए। क्या है जानकारी, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़कर फ़ायदा ले रहे हैं और आपको भी लेना है तो अभी का भी ज्वाइन कीजिए। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की अगर बारे में बात करें तो स्टॉक पी 20.4, वहीं पर इंडस्ट्री पी 40.5, यानी काफ़ी सस्ता है। 14.1% का आरओसी और 8.87% का आरओई है। डेट और फ्री कैश फ्लो के रेशियो के हिसाब से कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालते हो तो आप पाते हो कि प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3.99% की है और प्लेज 0.21% का है, और एफआईआई एक समय में 65.76% की होल्डिंग रखा करते थे, जो आज के डेट में सिर्फ 47.86% की होल्डिंग है। ज़बरदस्त दबा के अपनी होल्डिंग को कम किया है। तो अब इससे क्या होता है, ये जो चीज़ें जब हमारे सामने आती है, तो जैसे आपने किसी ने आपको कहा जाओ बाय कर लो जिल, मज़ा आ जाएगा। अब आपकी घंटी बजेगी, सच में कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको डिसीजन लेने का पैरामीटर पता चलेगा, आपको आइडिया रहेगा मुझे करना क्या है, करना क्या नहीं है। हम सबसे ज़्यादा डरते क्यों हैं? हम किसी के कहे सुने में लेते हैं, बाद में गिर जाता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन हम जानकारी के साथ जब लेते हैं तो हमें डर नहीं लगता है, राइट। तो वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, भूल गए होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, भारत फोर्ज। स्टॉक पी 30.7, वहाँ पर इंडस्ट्री पी 18, यानी महंगा है शेयर दोस्त। वहाँ पर आरओसी 12.5, आरओई 16.8, ठीक ठाक है। डेट बहुत ज़्यादा है, 5,972 करोड़ का। फ्री कैश फ्लो निगेटिव है, -459 करोड़ का। वहाँ पर जब इस स्टॉक पे आप आते हो और इनके होल्डिंग पे नज़र डालते हो तो आप पाओगे टोटल प्रमोटर होल्डिंग में प्लेस है शेयर 3.22% का, 45.25% होल्डिंग है, बट इसमें से प्लेज निकल गया। और जब आप एफआईआई पे जाते हो तो एफआईआई 25.10% की होल्डिंग रखा करते थे, जो अब घटा के 19.80% कर ली है। तो अब प्लेज भी है, एफआईआई ने भी माल बेचा है, डेटा भी सही नहीं है, तो फिर अब क्या होता है, हमें कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, हम उसको डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और तब हम इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरी कोशिश, आपको हर एक प्रॉस्पेक्ट पता होना। आप खुद के बॉस हैं, मैं आपको हर एक वो चीज़ सिखाऊंगा, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप खुद से उन चीज़ों को कम से कम बेसिक तरीके से समझ कर पाएंगे। तो मैंने अपनी ड्यूटी निभाई, लेकिन क्या आपने ड्यूटी निभाई? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर वीडियो को शेयर करके, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी कमाएगा इंडिया। बहुत आशीर्वाद मिलेगा, लोगों की दुआएं मिलेंगी, तो अभी का भी शेयर करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच।